व्हाट इज योर डेट ऑफ बर्थ, व्हाट इज योर एड्रेस। ये हमारे आधार पे भी लिखा होता है, ये हमारे बेसिक आइडेंटिटी कार्ड होते हैं। आइडेंटिटी कार्ड हम क्यों लेते हैं? अब आते हैं नेक्स्ट मेजर टॉपिक, प्रीएम्बल पर। प्रीएम्बल, so again among the basic topics, preamble is one such area जहां से यूपीएससी हर 2-3 साल में आपसे प्रीलिम्स से क्वेश्चन पूछ लेती है, कभी कभी मेंस में भी पूछ लेती है डायरेक्ट क्वेश्चन, राइट। प्रीएम्बल, और अगेन प्रीएम्बल सेट द स्टेज फॉर अंडरस्टैंडिंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो प्रीएम्बल में रिफ्लेक्ट होती है ना। तो अगर हम इस वर्ड की बात करें, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड प्रीएम्बल, तो आप जैसे सिंपल वे में आप कोई भी बुक लेते हो, हर बुक का एक इंट्रो होता है, प्रीफेस होता है ना, प्रीफेस दिया होता है पहले से कि ये किताब किसके बारे में है ना। आप मूवी भी देखते हो तो उसमें एक होता है, ये घटना मतलब ये कहानी आधारित किसी सत्य घटना पर, या किसी ये कोई एक फिक्शियस चीज है नॉवेल पर, तो आपको एक हिंट दिया जाएगा। कहीं पे भी आप देखो कोई भी चीज आती है, या हम हिंदी में बोलते थे प्रस्तावना हिंदी की चीजों में, तो ये क्या एक तरह से आपका एक क्रक्स है। प्रस्तावना मान लो, इंट्रोडक्शन मान लो, या इंडेक्स मान लो, उस तरह से, राइट। ऐसे आप देखो हर किसी की एक पहचान होती है कि अगर मुझे बेसिकली आपके बारे में जानना है किसी के बारे में, तो हम लोग कैसे जानते हैं? व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर फादर्स नेम, है ना, व्हाट इज योर डेट ऑफ बर्थ, व्हाट इज योर एड्रेस। ये हमारे आधार पे भी लिखा होता है, ये हमारे बेसिक आइडेंटिटी कार्ड होते हैं। आइडेंटिटी कार्ड हम क्यों लेते हैं? अपनी पहचान के लिए, है ना। कि अगर मुझे बहुत शॉर्ट में आपको आइडेंटिफाई करना है तो मैं कैसे कर पाऊंगा? मैं आपके आईडी कार्ड को देख के, अच्छा ये बंदा है, इसका ये सब चीजें हैं। ऐसे ये कॉन्स्टिट्यूशन की क्या है? आइडेंटिटी। कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जानना है, कब बना, है ना, कब साइन हुआ, और ये क्या रिफ्लेक्ट करता है, तो दिस इज द रिफ्लेक्शन ऑल्सो। तो ये मैं क्या बोला कि कुछ लीडर्स थे, जैसे जो पालकी वाला, वन ऑफ द मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, तो उन्होंने इसको बोला दिस इज द आइडेंटिटी कार्ड। ऐसे ही कुछ लीडर्स थे, उन्होंने इसको बोल दिया दिस इज द हॉरोस्कोप ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या इंडियन पॉलिटी। ये क्या है? आपका जन्म कुंडली। जन्म कुंडली क्या बताती है? आपका लेखा जोखा, शॉर्ट में वही ये है। क्या आपकी बेसिक कैरेक्टरिस्टिक है, क्या आपका मन मचलता रहता है ना, आपका ये कर्क लगना है, इस तरह से होता है ना, या आप ये करोगे वो करोगे, ऐसे इसमें है, या आप कैसी पॉलिटी हो। तो बेसिकली प्रीएम्बल इज द इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बाकी इंफॉर्मेशन क्या है इसके बारे में? बेसिक बेसिक कि ये वो चीज है जो सारा कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद ऐड हुई, राइट। तो जनरली क्या होता है, बुक में सबसे पहला पेज या पहली चीज क्या ऐड होती है? प्रीफेस। बट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इसको बाद में ऐड किया गया, और उसी की वजह से इसकी कंट्रोवर्सी भी थी कि अगर इसको बाद में ऐड किया गया इट मीन्स ये इंपॉर्टेंट है या नहीं है। कि कई लोगों का मानना था अगर ये बाद में ऐड किया गया है तो इसका मतलब ये काम की चीज नहीं है ना। तो इस डिबेट को हम देखेंगे क्योंकि यही क्वेश्चन आता है और इसे पूछा भी आता है कई बार कि वेदर प्रीएम्बल इज द पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट, है ना, इसको बाद में ऐड किया गया। तो ये डिबेट भी हम देखेंगे कि कैसे सेटल की गई। ओके, तो पहले मैं आपको कुछ चीजें समराइज फॉर्म में करा दूं, देन हम कुछ इसके बारे में लिखेंगे। तो बेसिकली व्हाट दिस प्रीएम्बल टेल्स, आप मेरे साथ बनाते जाओ। पहली चीज हमें क्या बताता है? व्हाट इज द सोर्स ऑफ अथॉरिटी इन इंडियन पॉलिटी। कि आपके पास अथॉरिटी कहां से आती है, पावर कहां से आती है, ये हमें बताता है कि अगर इस देश को चलाने के लिए ताकत कहां से आ रही है, सारे जो एडमिनिस्ट्रेशन है, सिस्टम है, कहां से चल रहा है, उसकी सोर्स क्या है। ऐसे मतलब सन इज द सोर्स ऑफ एनर्जी, तो हमारी सोर्स ऑफ एनर्जी कहां है प्रीएम्बल में? तो ऐसे थोड़ी देर पहले हमने देखा था सन, सन प्लांट, प्लांट पे फिर ऐसे हम पढ़ते भी हैं, आपने एनवायरमेंट पढ़ा हुआ है, पढ़ोगे। पहले प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होते हैं ना, फिर सेकेंडरी। तो ऐसे ही प्राइमरी भी किस पे डिपेंड है? सन पे। ऐसे अगर हम बात करते हैं कि देश किससे चल रहा है,
संविधान से। हमारे यहाँ पोजिशन वाले यही बोलते हैं देश किससे चल रहा है, संविधान से। बट संविधान को किसने ताकत दी, इसके पीछे क्या है, जैसे सन के पीछे क्या है, न्यूक्लियर फ्यूजन। सन के पास एनर्जी कहां से आ रही है, फ्यूजन से आ रही है। इसके पास एनर्जी कहां से आ रही है, द पीपल ऑफ इंडिया, है ना, यहां से एनर्जी आ रही है। तो पीएम नंबर क्या बताता है, द सोर्स ऑफ अथॉरिटी लाइज इन इंडियन सिटीजन। तो आपसे कुछ भी पूछता है कोई, तो दिस इज द इंडियन पीपल हु हैव गिवन दिस अथॉरिटी एंड दे देमसेल्फ अडॉप्ट दिस कॉन्स्टिट्यूशन। हमने जब सीए के बारे में डिस्कस भी किया था, तो सीए ने क्या लिखा, भले ही कॉन्स्टिट्यूशन बनाया किसने, बी आर अम्बेडकर, उनकी टीम ने, बट अल्टीमेटली उन्होंने लास्ट में क्या लिखा कि वी द पीपल ऑफ इंडिया हियर बाय अडॉप्ट दिस कॉन्स्टिट्यूशन। हम भारत के लोग इस संविधान को खुद को क्या करते हैं, समर्पित करते हैं। तो बनाया भले ही कुछ लोगों ने है, लेकिन बनाया किसके बिहाफ पर है, हम सबके बिहाफ पर। वो होता ही है ना, आप देखो कोई भी पंचायत में जो सरपंच होते हैं वो किसके बिहाफ पे पैसा लेते हैं, पूरे गांव के बिहाफ पे, ना। तो अल्टीमेटली इसमें किसका हित होता है, गांव का। तो ऐसे यहाँ पे आपका सोर्स ऑफ अथॉरिटी क्या है, इंडियन सिटीजन। तो आपसे कोई पूछेगा दैट व्हाट इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ अथॉरिटी, इट इज इंडियन पीपल, ठीक है ना। ताकत किसके हाथ में, इंडियन पीपल के हाथ। नेक्स्ट क्या बताता है हमें ये, नेचर ऑफ स्टेट। नेचर ऑफ स्टेट। अब स्टेट मीन्स यहाँ पे यूपी बिहार नहीं है, स्टेट मीन्स यहाँ पर है कि इंडियन स्टेट मीन्स भारत एज अ कंट्री, इंडिया एज अ कंट्री। उसका नेचर क्या है, लिखने से पहले अगर आपसे कोई पूछे कि क्या आप खाली कंट्री का नाम देख के बता सकते हो कैसा है, उसकी पहचान क्या है, तो जैसे आप अफगानिस्तान देखोगे तो अफगानिस्तान में क्या है, एमिरेट्स ऑफ इस्लामिक अफगानिस्तान, तो इस्लाम से लिंक करता है। ऐसी पाकिस्तान क्या है, इस्लामिक कंट्री, है ना। तो बहुत सारे देश क्या बताते हैं खुद से, इस्लामिक, कि हम क्या इस्लामिक देश हैं। इंडिया से लिखता है क्या कि हिंदू राष्ट्र, भले पॉलिटिक्स में लोग बोलते हैं कि इंडिया में नहीं लिखा, इंडिया क्या है, द रिपब्लिक ऑफ इंडिया, रिपब्लिक है हम, है ना। वो सब चीजें हमारे कहाँ से दिखती है, कॉन्स्टिट्यूशन में के प्रीएम्बल में दिखती है, हमारी आइडेंटिटी क्या है। तो जब हम बात करते हैं नेचर ऑफ द स्टेट, दैट इंडिया इज अ सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, इन द एंड रिपब्लिक। ये सारे जो आपके स्टडी कैरेक्टरिस्टिक हैं, इंडिया सोवरेन भी है, इंडिया सोशलिस्ट भी है, इंडिया सेकुलर भी है, इंडिया डेमोक्रेटिक भी है, इंडिया रिपब्लिक भी है, ये सब आपके कहाँ रिफ्लेक्ट होते हैं, प्रीएम्बल में। आपको कुछ नहीं करना, प्रीएम्बल देखना है, उसमें आपको मिल जाएगा, है ना। तो आप प्रीएम्बल देख के बता दोगे कि ये देश कैसा है, धर्मनिरपेक्ष, सेकुलर, सोशलिस्ट, है ना, साम्राज्यवाद है इसमें, डेमोक्रेटिक, लोकतंत्र है। बस वैसे तो आपको ये प्रीएम्बल ही सब बता देता है कि इंडिया क्या है। तो इसलिए प्रीएम्बल का इंपॉर्टेंस है कि आपसे भी पूछा जाता है, और ये सब डिस्कस करेंगे अभी। इसके ऊपर यूपीएससी ने मेंस में क्वेश्चन पूछा था, ये सारे टर्म्स का जो आपके एडजेक्टिव्स ऐड हुए हैं, है ना, विद द टर्म रिपब्लिक। क्वेश्चन कैसे आया था, आई विल शो यू कि रिपब्लिक से पहले जितने भी एडजेक्टिव हैं आपके प्रीएम्बल में, राइट, उन सबका मीनिंग क्या है, एक्सप्लेन करो। तो आपको एक बताना है सोवरेन का मतलब क्या होता है, सोशलिस्ट का मतलब क्या होता है, और ये 15 नंबर का क्वेश्चन आया था, ये मीनिंग आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना है। अब देखो खाली डेफिनेशन नहीं लिखनी होती है, आपको आज के कंटेक्स्ट में उसके रिलेवेंट एग्जांपल्स भी आने चाहिए, तो अभी आएंगे इस पे, राइट। तो ये आपको अगेन कौन बताता है, प्रीएम्बल। इसमें हाँ वो तो आता रहेगा कि सीक्वेंस में अरेंज करो आप, बेसिक वही जैसा ऐसा नहीं, दिस इज इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब इसमें जो आपका तो सोशलिस्ट, सेकुलर एंड okay yes these two were added by 42nd
कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976। ये दो वर्ड कब ऐड हुए थे? ये ओरिजिनल प्रीएम्बल में नहीं थे, बाद में ऐड किए गए इंदिरा गांधी की सरकार के टाइम। तो कई बार ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि भले ही ये हमने बाद में ऐड किए, तो क्या उससे पहले हम सोशलिस्ट नहीं थे? क्या उससे पहले हम सेकुलर नहीं थे? क्या हमें इसी दिन पता चला कि हम सेकुलर हैं? मान लो कॉन्स्टिट्यूशन हमने अडॉप्ट कर लिया आपका नवंबर 26 नवंबर 1949, ठीक है ना, और हमने जनवरी में इसको इम्प्लीमेंट किया, तो ये तारीख है 1949, ये 46, इतना गैप जो आया है, तो क्या इस समय हम सेकुलर नहीं थे? अगर मान लो ये वर्ड यहाँ पे नहीं था तो कई बार आपसे ऐसे इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आप कैसे डिफेंड करोगे फिर इसको?